बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। हम वीडियो बना रहे हैं कमेंट्स पे, राइट। फरहान बलोच है, उन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। उसके अलावा एक और है, उन्होंने कमेंट किया है, ब्लडी पेजेस ऑफ द हिस्ट्री। क्या नाम है भाई? सर, पाकिस्तान आर्मी क्लर्क पेपर टेस्ट प्रिपरेशन पर वीडियो बना दें। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारा पाकिस्तान आर्मी क्लर्क प्रिपरेशन जो है, राइट। इसके पॉइंट से, राइट। सबसे पहले पॉइंट बताता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो क्लर्क जाते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो सिविलियन होते हैं, ठीक है। जैसे यूडीसी एलडीसी के जाते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क होता है, लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, वो यूनिफॉर्म पर्सन कम होते हैं, सिविलियन ज़्यादा होते हैं। अब यूनिफॉर्म पर्सन में भी जाते हैं। अब जैसे सोल्जर्स की भर्तियाँ आई थी, उसमें यूनिफॉर्म पर्सन ही क्लर्क थे, लेकिन मैक्सिमम तादाद जो होती है उसके अंदर वो सिविलियंस की भी होती है, जो श्वेत शरारत में जाते हैं, और यूनिफॉर्म वाले भी होते हैं। अब हम बात करें यूनिफॉर्म वाली या सिविलियन, ये मुझे नहीं पता। अब इधर मैं ज़रा दोनों चीज़ों को ज़रा क्लेरिफाई कर दूँ। पहली बात ये कि जो यूनिफॉर्म वाले होते हैं उनकी भी पोस्टिंग होती है, सिविलियन जो होते हैं उनकी पोस्टिंग होगी, दोनों की होती है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि यूनिफॉर्म वाले की सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, सिविलियन की सैलरी थोड़ी कम होती है, और सिविलियन जो होता है उसकी पोस्टिंग कम होती है बनिस्बत के यूनिफॉर्म वाले की। यूनिफॉर्म वाले की पोस्टिंग तो वही इंतहाई ज़्यादा होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यूनिफॉर्म वाले को क्वार्टर जल्दी मिलता है, सिविलियन वाले को क्वार्टर देर से मिलता है। अब पॉइंट यहाँ पर है कि टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे। टेस्ट दोनों का ही सेम होता है, दोनों का टेस्ट सिस्टम बिल्कुल सेम है। फर्स्ट आपको होना है इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट में क्या होगा, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। आप यूट्यूब पर सर्च करें इनिशियल फोर्सेस सर्वगावित, मेरी जो वीडियोस बनी उन्होंने सुना, उनके नोट्स बनाए। आप गूगल पर सर्च करें वर्बल क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस, नॉन वर्बल क्वेश्चन ऑनलाइन प्रैक्टिस, उन दोनों की प्रैक्टिस करें। एकेडमिक में बेसिक इंग्लिश प्रपोजिशंस आपको आनी चाहिए, एक्टिव स्पेसिफिक आना चाहिए, डेफिनेट आना चाहिए, फिर ब्लैंक्स को हल करना आना चाहिए आपको, कॉमन जो है ग्रामेटिकल जो होती है। उसके अलावा आपको इस्लामियत के बारे में बेसिक अरकान और बेसिक सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके अलावा साइंस के बारे में पता होना चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैथ। मैथ में जो आर्ट्स का मैथ है, जिसमें रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं, एक्सियम वाले, एससीएम वाले, मिसिंग नंबर वाले, डॉजिंग नंबर वाले, वो सारे आपको सही तरीके से आने चाहिए। उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ। अब यहाँ दो चीज़ें क्राइटेरिया बड़ी मैटर करती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पहले ऐसा था अब नहीं है, पहले ऐसा था कि दो तरह के सेगमेंट टेस्ट होते थे। एक ये कि आप इनिशियल दे सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, और एक आप मैनुअल भी दे सकते हैं, लेकिन अब मैनुअल खत्म है, अब हमको कंप्यूटर का भी देना होगा। यानी वो तमाम बच्चे जिन्होंने मैट्रिक पास किया हुआ है, जो क्लर्क के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता होता, मैक्सिमम को नहीं आता होता, क्योंकि ये गाँव देहात से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्हें वो चीज़ें नहीं आती होती, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब आपको करना क्या है, आपको कंप्यूटर को थोड़ा सा सीखना है, और मोबाइल पे आप गूगल पे सर्च करके आप कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो परेशान नहीं होना आपने। आपको पता है माउस को कैसे यूज करना है, कैसे क्लिक करना है, आप प्रैक्टिस करें। 20 एमसीक्यूज आपने करने हैं 5 मिनट्स के अंदर। अगर 20 एमसीक्यूज आप 5 मिनट्स के अंदर नहीं कर पाते तो भाई आप हो जाएंगे फेल, क्योंकि टाइम मैनेज अगर नहीं हुआ तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद दो किस्म के क्लर्क हैं, एक एलडीसी है, यूडीसी है। जो एलडीसी है लोअर डिवीजन क्लर्क, उसका टाइपिंग टेस्ट होना है। जो यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, उसका टाइपिंग टेस्ट नहीं होना। अब जो एलडीसी है लोअर डिवीजन क्लर्क, उसका टाइपिंग टेस्ट जो होगा 60 वर्ड्स पर मिनट प्रैक्टिस आपने घर में करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो 33-40 पे आपकी स्पीड नहीं आनी। लेकिन जो यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क, उसकी लिए टाइपिंग टेस्ट की इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। उसके लिए आपको वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट के बारे में शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू को अच्छे तरीके से पास कर सकें। इनके कोई एसेस भी नहीं है, इनिशियल होगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा। आइए दोस्तों, मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, और अप्लाई करके बताइएगा, मैं आपको तैयारी कराऊंगा। उम्मीद है कि आपको ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। जेब में रखिएगा, यूडीसी जो है उसके लिए इंटर पास चाहिए होता है, और जो एलडीसी होता है उसके लिए मैट्रिक पास चाहिए होता है। देखते हैं चैनल वो अकेडमी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।